तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन काफी आसानी से सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ के द्वारा बनाए गए अपने दूसरे स्पिरिचुअल क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी और एक स्पिरिचुअल रेड स्टोन मिलता है। अब वह जैसे ही आगे बढ़कर उस रेड स्टोन को टच करता है, वह रेड स्टोन लाइट एनर्जी में बदलकर क्विंचैन के रस्टी स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है। अब क्विंचैन देखता है कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके रस्टी स्वॉर्ड पर मौजूद रस्ट धीरे धीरे हटने लगता है, जो देखकर वह सोचने लगता है इस स्वॉर्ड को यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद इसके ऊपर जमा रस्ट अपने आप हट जाएगा और फिर यह स्वॉर्ड अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा। अब क्विंचैन यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने आकर एक लड़की खड़ी हो जाती है और अब वह काफी तेजी से क्विंचैन पर अटैक करती है, पर क्विंचैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बोलने लगता है यह तो मेरे क्लोन का फीमेल वर्जन है, पर यह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यह बोलते हुए वह उस लड़की के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, जिसे वह लड़की डॉज कर लेती है। तभी क्विंचैन काफी तेजी से एक खतरनाक अटैक करते हुए उस क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस लड़की के डिस्ट्रॉय होने के बाद क्विंचैन को काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है, जिसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए वह बोलने लगता है बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैं मार्शल किंग रैलम के लेट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए वह आगे बढ़कर उस लड़की की बॉडी के अंदर से निकले हुए ब्लू स्टोन को टच करता है। तभी वह ब्लू स्टोन काफी तेजी से एनर्जी में बदलते हुए क्विंचैन के स्वॉर्ड से गुजरते हुए सीधा क्विंचैन के सोल सी के अंदर चला जाता है और अब वह एनर्जी क्विंचैन के सोल सी में पहुंचकर क्विंचैन के रियल सोल को कैद करने की कोशिश करती है, पर क्विंचैन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उसे अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अब क्विंचैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है जिसने क्विंचैन के बाद सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ को एक्टिवेट किया था, पर क्विंचैन उस लड़की को देखकर सोचने लगता है कि सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ ने मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर मेरे किसी दूसरे क्लोन का निर्माण किया है, और अब वह बोलने लगता है आखिर यह मुझे थोड़ी देर आराम करने का मौका क्यों नहीं दे रहा है। तभी वह लड़की अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। वहीं पर खड़ा क्विंचैन सोच रहा होता है अगर मैं इस लड़की को हरा दूं तो इसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए मैं मार्शल किंग रैलम के लेट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। तभी वह लड़की काफी तेजी से क्विंचैन पर अटैक करती है। क्विंचैन उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उस लड़की के हाथ में मौजूद वह स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक गॉड लेवल वेपन होता है। अब क्विंचैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को पुश करके खुद से दूर करता है और बोलने लगता है इस लड़की के पास गॉड लेवल वेपन है जबकि यह मेरी ही क्लोन है, तो इसे हराना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसके पास काफी खतरनाक वेपन मौजूद है, जिस वजह से इसकी पावर मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तभी वह लड़की क्विंचैन के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करती है, पर क्विंचैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके सामने आकर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वह लड़की अचानक से क्विंचैन के सामने से गायब होकर उसके पीछे जाकर उस पर अटैक करती है, पर क्विंचैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर उस लड़की का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि क्विंचैन उसके प्रेशर से दूर जाकर गिरता है। यह देखकर क्विंचैन सोचने लगता है यह लड़की बहुत ही ज्यादा फास्ट है, साथ ही साथ इसके पास एक गॉड लेवल वेपन है जिस वजह से इससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यह बोलते हुए वह अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालता है और उसे अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन के साथ मर्ज करते हुए काफी तेजी से उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर खड़ी वह लड़की यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है यह पर्सन मेरा ही एक डुप्लीकेट क्लोन है, पर यह यहाँ पर स्वॉर्ड अटैक्स के बजाय अलग अलग अटैक्स का यूज कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और तो और इसके पास इतना खतरनाक ट्रेजर कहां से आया, क्योंकि अब तक मैंने अपने जितने भी क्लोन्स का सामना किया सभी ने मुझसे स्वॉर्ड से ही फाइट की, पर यह मेरा क्लोन मुझ पर एक अलग तरह के ट्रेजर से अटैक कर रहा है। और तभी क्विंचैन उस पर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह लड़की स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए क्विंचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब उस लड़की के प्रेशर से क्विंचैन घिसटते हुए दूर जाता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार उस लड़की पर अटैक करने लगता है, पर वह लड़की काफी आसानी से क्विंचैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। वहीं पर क्विंचैन और उस लड़की
दोनों को ही अब तक यही लग रहा होता है कि उनके सामने मौजूद उनका अपोनेंट उनका ही क्लोन है। तभी क्विंचन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस लड़की को एक लाइटनिंग टॉर्नेडो में फंसा देता है, जिससे वह लड़की अपनी जगह से ना हिल सके। और अब क्विंचन रस्टी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, पर वह लड़की क्विंचन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ही बस यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज कर सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने स्काई स्वॉर्ड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है। अब उस लड़की की ब्लड लाइन को देखकर क्विंचन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह उसके अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने स्वॉर्ड इंटेंट को बाहर निकालता है, जिसके बाद क्विंचन और वह लड़की दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक एनर्जी फैल जाती है। अभी क्विंचन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भले ही मेरे एक स्पिरिचुअल क्लोन हो और तुम्हारी पावर मेरे ही बराबर है, पर तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो क्योंकि मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स मौजूद है। और यह बोलते हुए वह अपने हेवनली लोटस फायर को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए उस लड़की पर अटैक करने लगता है। यह देखते ही वह लड़की काफी आसानी से क्विंचन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी क्विंचन सोचने लगता है, यह लड़की मेरे पिछले क्लोन से काफी ज्यादा अलग है और तो और यह यहाँ पर बातें भी कर रही है और मुझे अपना क्लोन बता रही है, पर फिर भी यह ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। यह बोलते हुए वह अपने हेवनली लोटस फायर की पावर को बढ़ाता है, पर तभी वह लड़की क्विंचन के हेवनली लोटस फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करती है, पर क्विंचन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर इसके बावजूद वह लड़की क्विंचन के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और क्विंचन पर स्वॉर्ड स्लैश अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देती है। तभी क्विंचन वापस से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार अपनी फुल स्पीड में उस लड़की पर अटैक करने लगता है। इसके बावजूद वह लड़की क्विंचन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है और अब वह लड़की भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार क्विंचन पर अटैक करने लगती है, जो देखकर क्विंचन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है और मौका पाकर वह अपनी पूरी पावर को अपने पंच में कॉन्सेंट्रेट करके एक काफी खतरनाक पंच उस लड़की को मारता है। अब क्विंचन का यह पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वह लड़की दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।